वेलकम टू मेडी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। के बिहार पुलिस की नई भर्ती 2022 के अंदर जो आने वाली है उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 40 है। इसके पहले हम 39 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा देंगे, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न जो है आप लोग के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोगों को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो है यानी कि 31 से 60 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के अध्ययन को जो है डैश नाम से भी जो है जाना जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। भूगर्भ शास्त्र के नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में जो है जियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। वो ऑप्शन कौन सा है जल्दी से कमेंट कर बताइए। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। 2-3 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर भगत सिंह के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा जो है यानी कि एसी को जो है डीसी में जो है बदला जा सकता है, यानी कि जो करंट होता है एसी उसको डीसी में जो है बदला जा सकता है, किसके द्वारा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, रेक्टिफायर के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पाए हैं। और ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में जो है किस यान से गई थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। वो ऑप्शन कौन सा है जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलंबिया से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांस्टेबल में यह 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, एक बार मद निषेध, 3 बार से भी ज्यादा जो है यह फायरमैन में पूछा जा चुका है, एक बार फॉरेस्टर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हीराकुंड जलाशय जो है किस नदी पर निर्माण किया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह भी प्रश्न जो है एक बार फायरमैन में, एक बार कांस्टेबल में, एक बार होमगार्ड में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी पर। यहाँ पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है यह कहां पर केंद्रित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशानी होगा, बट आप लोग ट्राई करके जरूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में से जो है यानी कि फुटबॉल जो है किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से जो है किस देश का जो है राष्ट्रीय खेल जो है या फुटबॉल नहीं है, आप लोग को बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर अब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्जेंटीना का जो है राष्ट्रीय खेल जो है या फुटबॉल नहीं है, जबकि घाना हो गया, हंगरी हो गया, मॉरिशस हो गया,
ये सभी का जो है राष्ट्रीय खेल जो है या फुटबॉल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पाए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक शाफ्ट की आवर्तन गति को जो है निर्धारित करने के लिए जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका जो है सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि टैकोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लाल मिट्टी पर जो है खेती करना जो है कठिन होता है, किस कारण से जो है लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दे दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि इसकी जल धारणा क्षमता जो है कम होती है, इस कारण से जो है लाल मिट्टी पर खेती करना जो है कठिन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है किसमें जो है अस्थाई चुंबक की तरह जो है चुंबकीय गुण है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि चुंबक पत्थर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक मानव शरीर में जो है अनैच्छिक मांसपेशियां जो है कहाँ होती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न और सभी कैंडिडेट्स को ट्राई करके तो जरूर ही बताना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर अब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत अभी भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनुष्य जो है मेमेलिया यानी कि स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, यानी कि जिसमें जो है निम्नलिखित में से जो है एक नहीं आता है, वह कौन सा जानवर है। यानी कि स्तनधारी के अंतर्गत जो है, मेमेलिया के अंतर्गत जो है कौन सा इनमें से नहीं आता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, उसी को आप लोगों को बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। छिपकली जो है यह स्तनधारी के अंतर्गत जो है नहीं आती है, जबकि चूहा हो गया, बिल्ली हो गया, सुअर हो गया, ये सभी के सभी जो है मेमेलिया यानी कि स्तनधारी वर्ग के जंतु हैं और इसी के अंतर्गत जो है आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुरु शिखर जो है यह क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर जो है यह किस पहाड़ी पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, वेंकटाद्री पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः जो है बोली जाने वाली जो है भाषा कौन सी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिल भाषा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य जो है मानव आबादी को जो है आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवांशिकी के क्षेत्र को जो है कहा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट जो है कंफ्यूज करने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा गया है।
चलिए, बट आप लोग ट्राई करके जरूर बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, फिर आप लोग को हम जरूर बता देंगे। चलिए चलिए, अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, आनुवांशिक इंजीनियरिंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सीवी रमन के बारे में जो है निम्न में से क्या गलत है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि गलत दिया गया है, वही ऑप्शन को जो है आप लोग को चुनना है। यहाँ पर चारों ऑप्शन आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि चारों ऑप्शन आप लोग को दिख जाए। अब चारों ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, इनमें से आप लोग को ये चुनना है कि सीवी रमन के बारे में जो है इनमें से कौन सा कथन है जो कि बिल्कुल गलत दिया गया। चलिए अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। उन्हें जो है 1987 ईस्वी में जो है नाइट की उपाधि जो है दी गई थी। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल गलत दिया गया और आप लोग को इसमें से गलत ही चुनना था कि सीवी रमन के बारे में क्या गलत दिया गया है। तो यहाँ पर डी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि ये तीनों के तीनों जो है यहाँ पर सीवी रमन के बारे में बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे पहले जो है डीएनए को जो है अलग किसने किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फ्रेडरिक हॉफ जो है मिएस्चर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और कुछ कैंडिडेट्स ही यहाँ पर सही जवाब दे पाए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर जो है यह किस प्रकार की सामग्री से जो है बनाया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेनाइट से जो है बनाई गई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पाए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रोशनी के लिए जो है साधारण बल्ब की जगह जो है एलईडी और सीएफएल किसकी जो है जगह पर जो है ले रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर जो है क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स आप सही जवाब दे पा रहे हैं और आप लोग को बता देना चाहते हैं, ये प्रश्न जो है एक बार फायरमैन में, एक बार मद निषेध में और एक बार होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्जा दक्षता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आइंस्टीन का विशेष जो है सापेक्षता का सिद्धांत जो है सबसे पहले जो है किस साल में जो है प्रस्तावित किया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। हमको नहीं लगता था कि इतना कैंडिडेट सही जवाब दे पाएंगे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1905 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भूगणित जो है यह क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स अभी इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, गणित की वह शाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुस्ती क्या है। सुस्ती क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार फायरमैन में, एक बार मद निषेध में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, जो कि केवल थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आराम से जो है इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 10-12 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, पशु निंद्रा को जो है यानी कि सुस्ती कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवरत्न जो है किस गुप्त शासक से संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही दे देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से जो है यह संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और ये भी प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, एक बार फायरमैन में और एक बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है, क्योंकि हम वही प्रश्न को कराते हैं जो कि डायरेक्ट जो है एग्जाम में पूछा जाता है या पूछने की पूरी संभावना रहती है। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स आप सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कुमार गुप्त। यहां पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुप्तकालीन जो है स्वर्ण सिक्कों को जो है क्या कहा जाता था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, दिनार कहा जाता था। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 57 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सुमेलित नहीं है? यहां पर रचना का नाम दिया गया है, यहां पर रचनाकार का नाम दिया गया है, यानी कि मुद्रा रक्षस जो है रचना का जो है रचनाकार जो है विशाखा दत्त है, बिल्कुल सही दिया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम के जो है रचनाकार जो है कालिदास है, बिल्कुल सही दिया गया है। शूद्र के रचनाकार जो है मृच्छकटिका में, बिल्कुल सही दिया गया है। स्वप्नवास वदतम का जो है रचनाकार जो है दंडी है, ये बिल्कुल जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर डी पार्ट सुमेलित नहीं है, तो डी पार्ट क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाण भट्ट जो है यह किसके दरबारी कवि थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 3 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, एक बार ड्राइवर, एक बार फायरमैन, एक बार होमगार्ड में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्षवर्धन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी जो है यह कहां पर थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कनौज में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पाए हैं, 2-4 कैंडिडेट्स को छोड़कर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं और आज का यह अंतिम प्रश्न है। यहां पर 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चीनी यात्री जो है हेन सांग जो है यह किसके शासनकाल में जो है भारत आया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में और 2 बार या फायरमैन में, एक बार मद्य निषेध में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पाए हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है हेन सांग जो है यह भारत आया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए हैं। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी आप लोग को प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, एक भी प्रैक्टिस सेट को आप लोग को नहीं छोड़ना है। और डेली जो है जितना प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज कीजिए, क्योंकि अब नई भर्ती में ज़्यादा भी समय नहीं लगने वाला है। बहुत जल्द जो है आप लोग के सामने जो है नई भर्ती जो है देखने को मिल जाएगी। और जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को करा चुके हैं, यदि उतना ही अच्छी तरह से आप लोग प्रैक्टिस सेट को कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो है आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। और डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को भी जो है आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।